8th में था शायद। 8th क्लास में? 8th में। हाँ, स्कूल स्टूडेंट थे। स्कूल स्टूडेंट। अच्छा। हिरा जब आप लोगों के घर में ऊपर आके किराएदार रही तो वो शादीशुदा? जी। शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर कैसे चल गया? एक स्कूल का बच्चा और जी मैं स्कूल से आता था तो ऊपर जाके बैठता था, तो वो पढ़ता था तो वो मुझे लेक्चर दे देती होती थी 1-2 दफ़ा। तो मैं चलो कहते बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ाती थी आप? जी। ट्यूशन पढ़ाती थी? जी। अच्छा, फिर? बस पढ़ लेता था तो ऐसे ही बस पढ़ते पढ़ते फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसके साथ दोस्ती हो गई थी अच्छी। इसके साथ मेरा फिर ये है कि मोबाइल के साथ रब्ता रहता था। आपकी बीवी को पता था? जी जी उसको पता था। तो मैं कभी सगा इस बात से नाराज नहीं हुई? जी खफा नहीं हुई? नाराज होती थी फिर आप भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, यहाँ तक मामला कैसे आया? कत्ल कर दिया उसके शौहर को, आपकी भी शादी हो चुकी थी, आपकी बीवी को कत्ल करने भागी थी वो? वालेकुम सलाम, हिरा बात कर रही हैं? हिरा, मैं अनीला असलम बात कर रही हूँ न्यू टीवी से। हिरा, ये सारा क्या माजरा है जो आपके हस्बैंड का मर्डर हुआ है और जिसने किया है वो आप लोगों के घर में बड़ा क्लोज जाना आना था, आप लोगों के फैमिली टर्म्स थे, तो क्या समझती हैं आप? वाहिद इंसान है जो हकीकत जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जो कुछ भी हुआ है ये उसने इंतकाम लेने के लिए किया है। क्यों इंतकाम लेगा वो आपसे? वो मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी। तो हस्बैंड जैसे बहुत अच्छे इंसान थे और हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। तो फिर इंतकाम किस चीज का? मतलब कोई जायदाद का तनाज़ा था? ये मुझे परेशान करता था। हाँ। तंग करता था, परेशान करता था, मुझसे जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश करता था। फिर आपने अपने हस्बैंड को बताया कभी? जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम दोनों ने इसको सख्ती की, रवैये में सख्ती उन्होंने भी की, मैंने भी की कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो वो उसने इस बात का इंतकाम लेने के लिए। नहीं तो आपने इस हवाले से अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ बताना जरूरी समझा या आपके हस्बैंड के छोड़ा? फिर तो हमने उनका घर छोड़ा, तकरीबन हमें तो 5 साल हो गए उनका घर। तो फिर अगर दोबारा वो आपको तंग करते थे तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? उनकी फैमिली के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो आपने उनकी फैमिली को बताना था। फैमिली की तो बहन भाइयों की तरह था, उसने अचानक से ही ये सब कुछ किया है। मतलब उससे पहले कभी ऐसा कोई मामला नहीं था? पहले इस तरह का कोई ऐसी हरकत हुई नहीं है ना। हाँ। मना करने के बाद वो मामला हो गया था। तो क्यों वो इंसान शादीशुदा नहीं था? उसकी बीवी बच्चे नहीं थे? शादीशुदा वो उसका मैं इस बारे में ना बात नहीं कर सकती। नहीं तो अगर आप लोगों के इतने फैमिली टर्म्स थे और आप बात नहीं करना चाह रही हैं, मतलब शौहर आपका गया है, तो इसीलिए आपसे तो ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि वो क्यों रंजिश अपना रहा था? अगर वो शादीशुदा था अपना रहा था कि मैं अपनी तो आपने उसकी बीवी से बात करनी थी, आपने उसकी फैमिली मेंबर से बात करनी थी, आपकी इज्जत पे अगर आंच आ रही थी तो आपने क्यों नहीं बात की? आपके शौहर को धमका रहा था तो आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की? मेरा सब कुछ था वो मेरा हस्बैंड, और मैं अपनी हर बात अपने हस्बैंड से शेयर करती थी, क्योंकि वो जिस तरह इस मामले को मेरे ख्याल नहीं कर सकते थे हैंडल, और कोई भी नहीं कर सकता। मेरा मामले की इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक पहुँच चुकी है और जितने प्रूफ सामने आ चुके हैं, मामला तो खुल चुका है, गुत्थी तो खुल गई भी है। मेरा सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि आपने इस मामले को अगर संगीन था तो पुलिस रिपोर्ट नहीं किया, और अगर संगीन नहीं था तो दो खानदानों के बीच में लाके क्यों नहीं खड़ा किया उस शख्स को कटहरे में कि ये मामला है? कोई पंचायत नहीं लगाई, कभी किसी बड़े से डिस्कस नहीं किया, क्यों आप लोगों ने हिडन रखा अगर मामला इतना बड़ा था तो? मैडम हम इज्जतदार लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई मसला हो या इस तरह का कोई फैमिली में हो। हम खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। क्या मुलजिम गुलजार का आप लोगों के घर बाद में भी आना जाना रहा है जिस वक्त आपने उनका घर छोड़ दिया था? जब हमने उनका घर छोड़ दिया था ना, उसके बाद भी हमारे फैमिली अच्छे भले तलब थे। आपको फोन कॉल्स वगैरह मुलजिम गुलजार के पर्सनल नंबर से आती रही हैं उसके बाद भी? कभी भी नहीं आई? नहीं पता था वो मेरे हस्बैंड मजबूरी में जिस पर बात उसके घर वालों के। लेकिन आपका जो कॉल रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त हमारे पास CDR, उसमें तो बेतहाशा आपकी आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स हैं और मैसेजेस हैं जो आपके नंबर से किए गए हैं। ये सब बातें मुझे पुलिस वालों ने किया, और बस पुलिस वालों ने जो
पुलिस आपके हक में क्या गलत चल रही है? जी नहीं, मैं पुलिस वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मेरे हस्बैंड की कातिल को इन्होंने पकड़ा है। मैं पुलिस की बहुत शुक्रगुजार तो बीबी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आप भी आती हैं। मेरा सवाल तो यही है कि अगर आप लोगों का इतना मामला संगीन था तो आपकी सीडीआर पे इतने नंबर उस मुलजिम के क्या कर रहे हैं? नाज़रीन, हिरा जो कि मकतूल की बेवा है, जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में इस वक्त आ रही हैं, उनसे जब हमने कुछ तुर्स सवाल किए जो कि सच की बुनियाद पर थे तो वो टेलीफोन कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग गई। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो चुका। किस तरह से अपने मफादात को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की खातिर क्या जाल बुना गया, ये तो हम लोग प्रोग्राम में आपको दिखा ही रहे हैं। मुलजिम ने क्या घिनौनी हरकत की, फिर किस तरह से उसको अमली जामा पहनाते हुए वो अपने मिशन में कामयाब होता गया और कहां जाकर वो पकड़ा गया। सबूत धड़ाधड़ दो ही लोगों के अगेंस्ट है, उसमें एक बेवा, दूसरा वो मुलजिम जिसने कत्ल कर दिया। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि गुत्थी है क्या और सुलझी कैसे। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना सिविल लाइन में मौजूद हूँ। SHO साहब इजाज असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो सफाक कातिल मौजूद है जिसने बेदर्दी से एक शख्स को मार डाला। वो शख्स कोई और नहीं, इसका अपना दोस्त था। वो दोस्त जो इस पर बेतहाशा एतबार करता था, ये उसके घर में आता जाता था, वो नहीं जानता था कि घर के चिराग से ही उसके घर को आग लग जाएगी। खैर, इससे भी बात करेंगे। इजाज साहब भी जहाँ तक तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं, इनसे भी मजीद जानेंगे। पहले शुरुआत चूँकि हम इसी करते हैं, क्या नाम है भाई तुम्हारा मुकम्मल? गुलाम गुलजार जान। क्या उम्र है? 23 साल। 23 साल उम्र है। शादीशुदा थे? जी। बीवी का है? बीवी को डिवोर्स दे दी थी एक दिन पहले। वो भी उसने कहा था, हीरा ने कहा था कि उसे डिवोर्स दे दे। हीरा के कहने पे? हीरा वो कह रही थी मैं आपसे प्यार करती हूँ, शादी करवाऊंगी, आप डिवोर्स दोगे तो फिर मैं शादी करवाऊंगी। तुम्हारा हीरा का कोई ताल्लुक था आपस में? जी, जब से हमारे तो ये नहीं मानती। जी, जब से हमारे किराएदार से सब मोहल्ले को पता है, सबको पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप कहीं से भी पूछ तुम्हारे घर वालों को पता है? जी, सबको पता है। हीरा के घर वालों को पता है? जी पता हीरा है। के शौहर को पता था? जी, उसको यही पता था, वैसे दोस्त हैं अच्छी। अच्छा, ये कितना अर्सा पहले अफेयर शुरू हुआ? ये जब हमारे घर से गए थे, पहले तो दोस्ती ही थी। कितने साल? कम से कम 5 साल। 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले। अभी तुम पढ़ते भी हो? जी पढ़ता किस था। क्लास में? 3rd ईयर के 5 साल पहले किस क्लास में? 8th में था शायद। 8th क्लास में। 8th में। हाँ, स्कूल स्टूडेंट थे? स्कूल स्टूडेंट। अच्छा। हीरा जब आप लोगों के घर में ऊपर आके किराएदार रही तो वो शादीशुदा? जी। शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर कैसे चल गया? एक स्कूल का बच्चा? जी, मैं स्कूल से आता था तो ऊपर जाके बैठता था, तो वो पढ़ता था तो वो मुझे लेक्चर दे देती होती थी 1-2 दफ़ा। तो बोला चलो कहते बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ाती थी आप? जी। ट्यूशन पढ़ाती? जी। अच्छा, फिर? बस पढ़ लेता था, तो ऐसे ही बस पढ़ते पढ़ते फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसके साथ दोस्ती हो गई थी अच्छी। इसके साथ मेरा फिर ये है कि मोबाइल के साथ रब्ता रहता था। आपकी बीवी को पता था? जी जी, उसको पता था। तो मैं कभी सदा इस बात से नाराज नहीं हुई? जी नाराज होती थी, मुझसे भी होती थी। ये है कि वो हीरा थी, वो मुझसे हर दिन घर झगड़ा डलवाती थी, कहती थी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। क्या मतलब ऐसे ऐसे क्या? मसलन कि आप घर में झगड़ा डालो, इसके साथ आपने बिल्कुल ही नाराज़ रहना है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा डालना है घर, इसके साथ सख्ती करनी है, ना बैठना है, ना खाना खाना है, ना उसके साथ प्यार की बात करनी है। अच्छा, अपनी बीवी के साथ जुल्म करते थे? जी। फिर ये करवाती थी, जैसे कहती थी वैसे ही मैं करता था। खाना भी खाना होता था। क्या अपने शौहर के साथ भी वैसे ही करती थी? जी। अपने शौहर के साथ भी वैसे जुल्म करती थी? जी, इसका नहीं मुझे पता। आपने कभी नहीं पाबंदी लगाई थी कोई? नहीं, मैंने नहीं लगाई। फिर आप भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, यहाँ तक मामला कैसे आया? कत्ल कर दिया उसके शौहर को, आपकी भी शादी हो चुकी थी, आपकी बीवी को कत्ल करने भागी थी, वो आई थी कत्ल करने? मेरी बीवी को? हाँ। नहीं, वो नहीं मानती। फिर आप क्यों गए घर? किसी ने कहा आप उसे डिवोर्स दे दो, तो मैं ऐसे शादी करवाऊंगी। इस वाक़े से 1 दिन पहले डिवोर्स दी अपनी बीवी को। फिर डिवोर्स देने के बाद क्या हुआ? फिर उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम मेरा डिवोर्स दी है। किसने कहा? हीरा ने। अच्छा। फिर मैं अम्मी को लेकर उनके घर चला गया। अम्मी को लेकर? जी। अच्छा। ये अम्मी को पता था प्यार करते हैं, क्या है कि मसलन कि
तो चलो क्या, मैं कहा लड़ाई झगड़ा डाला, मैं कहा नहीं उनके घर चलो क्या। वैसे भी हम आते जाते थे, मेरी अम्मी लोग उनके घर आते रहते, फंक्शन वगैरह भी होता था कोई ठीक है, आप किसी चले गए उधर दिखाए, फिर इसके डिवोर्स दिखाए उनको, ये देखो कहाँ मैंने दिखाए? जी डिवोर्स अपनी बीवी का, ये फिर? देखो। तो वो कहती ठीक है मसला के ना, तो मैं अभी नहीं तलाक दूँगी क्योंकि वो मेरे इन मामू का बेटा है, तो मेरे घर वालों ने ऐसे तलाक नहीं इसलिए देने। आपने उसके शौहर को मार डाला है, नहीं नहीं ये नहीं बात है। तो उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, या ऐसे करेगा अगर वो ख़त्म हो जाएगा ना, उसे मार दोगे तो फिर अपना क्या है कि हमारी शादी हो सकती है, आपकी भी इज्जत हो जाएगी और मेरी भी 3 माह की इज्जत हो जाएगी। फिर तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उधर से उन्हें बताया, तो फिर मैं उधर से घर आ गया था। फिर मैं घर आ गया, तो फिर अगले दिन इतवार वाला दिन था। फिर मैंने खुद से ये सोचा कि प्लान बनाया कि मैंने पैसे उसे मारना है, क्या है कि बस मेरे प्लान जेब। हिरा से मिलके बनाया था, जी हिरा के साथ मिलके बनाया था। जी, जब उधर थे ना उसने कहा था उसे ख़त्म करना है, ये है कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो राब्ता बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर उधर से चले गए थे। फिर मैंने उधर से तभी नहीं कॉन्टैक्ट किया कि मतलब कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी ना हो। कितने दिन नहीं किया? जी मैंने अगले दिन नहीं किया, उससे अगले दिन मेरा नंबर ऑन था, तो स्कूल्स के बच्चे वगैरह मैं लगाए हुए थे, तो उन्हें कॉल की, तो उसके बाद मेरे नंबर वगैरह सब बंद कर दिए थे। अच्छा, फिर तो फिर मैं उधर से आ गया, मैंने उससे फिर प्लान बनाया अगले वाले दिन। प्लान कैसे बनाया, क्या किया, प्लान में क्या सोचा था? घर बैठ के ये सोच रहा था सारा कुछ कि मैंने ऐसे जाना है, पहले जाना है मैंने काली चौक जाना है, उधर से जाके मैंने उधर से पिस्तौल लेनी है, नकली पिस्तौल लेनी है। अच्छा। फिर उधर से जाके मैं जाऊंगा तो पुल बाज़ार वाली साइड से उधर लोहार वगैरह है, उधर से कहीं से कोई छुरी लूँगा। नकली पिस्तौल और छुरी का क्या ताल्लुक था? ये था कि पहले डराऊँगा पीछे से रख के, पीछे बैठूँगा तो वो डर जाएगा, तो वो ऐसे हाथ खड़ा कर देगा, तो पीछे से मैं मारना शुरू कर दूँगा। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने पहले काली चौक गया, उधर से मैंने गन ली, पिस्तौल से नकली ली, वो 160-260 रुपये की लगभग थी। अच्छा, 250 की। जी फिर वो लेके मैं फिर चले गया पुल बाज़ार वाली साइड से। उधर से जाके मैंने उनसे कहा कि दुकान वाले को मुझे ना बकरे ज़िबा करने वाली ना छुरी दे दें, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे दे दी, 120 रुपये की वो ली थी। अच्छा, तो फिर मैंने वो सामने दुकान थी वहाँ पे तेज़ करवाई थी, तो कितने में तेज़ हुई? 40 रुपये। कुल 160 की छुरी पड़ी और 250 की 250 की गन पड़ी। जी। फिर तो फिर मैं उधर से निकल आया था ये करवा के। तो छुरी फिर कहाँ रखी थी लेके? जी इधर रखी थी सवार, अच्छा, और और गन? गन भी इधर रखी थी। अच्छा, फिर मैं उधर से निकल आया था। फिर तो फिर मैं दोपहर को आ गया, इधर मेरे दोस्त रहते हैं स्कूल के पास 6 से 6 साल, उधर वैसे मैं बैठा रहा था, उनके साथ फिल्में देख रहा था। उन्हें किसी को कुछ नहीं पता था, घर वालों को पता था मैंने ये सोचा था, ये बात है, ये है। तो बस हीरा को पता था कि मैंने उसे कत्ल करना है क्या। हीरा को भी पता था कि आज के दिन ही करना है, जी और ये भी पता था हीरा को कि आज हीरा ने तो मेरे वो घर से निकलना था, तो उसने मुखबरी भी करनी थी। नहीं, वो उसका ये नहीं पता था मैंने घर से निकल जाना है, ये नहीं बताया फिर था। उसे इजाज शाह को कैसे लिया? जाशा को फिर मैं इधर से जिम गया था ना, शाम पड़ी, एक लड़का था, उसने कह रहा था मैंने ना जिम करनी है, मैंने फूड सप्लीमेंट लेना ना, तो मैंने लिया था, वो कह रहा था मुझे उधर ले जाना, तो मैं उधर गया था जिम, उधर जिम की थी, तो उस फूड सप्लीमेंट लेके वो तो चले गया, मैंने रिक्शा उधर ही खड़ा कर दिया था अपना। फिर उधर से मैं पैदल गया था, पैदल जाके मैं रिक्शे पे जाके चिंची पे किसी और रिक्शे पे, तो उधर से पहले मैंने कोर्ट से जाके एक ग्लव्स लिए थे, मास्क लिया था। अच्छा, ग्लव्स और मास्क किस लिए लिया? वो के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना आए। अच्छा, इस चीज़ का अंदाज़ा था। जी और मास्क वैसे ऊपर पहनने के लिए। अच्छा, फिर तो फिर मैं उधर से फिर आगे चले गया सीधा, फिर हाई स्टेट पर रुका, उसे पता था कि इतने बजे छुट्टी होती है 8:30 बजे, तो फिर मैं उधर ही रुका, तो वो इतने में देखा कि 5 मिनट रहे थे, तो वो बाहर आ गया था। तो फिर उससे मैंने मिला कि मैंने कहा घर जा रहा, मैं कहा मुझे भी घर लेके जाओ, तो ऐसे वो घर जा रहा था, उसी रास्ते से उसने जाना था। मैं फिर उसको टैंकी चौक वाली साइड से जेल रोड वाली साइड पर लेकर आया। फिर ऊपर से कलोनी से मैंने कहा मैंने इधर से दोस्त से ना मोबाइल लेना, इधर से अंदर आना है क्या, तो ऐसे में अंदर ले गया। मैं अंदर गली में ले जाके थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने पहले वो गन निकाल के उसके ऊपर पीछे से रख दी थी गर्दन पे, तो मैंने कहा इधर साइड पर खड़ी कर दो। वो डर गया, उसने हाथ खड़े कर दिया, मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी कर दी, तो मोटरसाइकिल ऐसे गिरी है। तो फिर मैंने दूसरी साइड से खंजर निकाला है वो चाकू सा, तो वो उसके पीछे से मारना कहाँ मारा? जी उसकी पहले ब्रेन के पीछे किए थे, पहले पिस्तौल रखी थी, तो पिस्तौल रखे से प्राय तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसकी ब्रेन पे मारे थे, इससे 3-4 लगाए थे, तो वो उसे चक्कर डाला, ऐसे गिरा पहले,
तो फिर ऐसे चक्कर आया, वो गिरता गिरता आगे गया। एक आदमी था, उसने देखा, वो भी अंदर चले गया। तो ऐसे उसे मैं मारता रहा, कभी आगे कभी इधर कभी हाथ पे। तो ऐसे मार वो आगे गली में आया, तो उधर भी मैं मारता रहा। इतने में वो नीचे गिर गया। चिल्लाया नहीं? जी चलाया था, तो कोई भी नहीं आया था। फिर तो फिर मैंने मारते मारते वो जब नीचे गिर गया, तो एंड पे मैंने इसकी ये चाह रहा था, उधर से मैं फिर फेरता रहा छुरी। फेरते रहे? जी। कब तक फेरी? जी थोड़ी देर फेरी, जब वो देखा जैसे ऐसे कट गया कुछ से। गर्दन अलग हो गई या सिर्फ कट नहीं गया? अलग नहीं, जैसे कुछ कट गया ऐसे, इधर से जब फेरा था ना, ऐसे लगा था जैसे कुछ कट गया है। कट गया? जी। हाँ गुस्सा था उसको। हैं? बस उसने कहा था कि उसे ख़त्म करना खत्म है। करने का कहा था ना, इतनी अजियत क्यों दे रहे थे? उसके चेहरे को मसक क्यों कर रहे थे? कोई पहचान ना सके? जी नहीं, बस उसने कहा था ख़त्म करना, तो इसलिए मैंने कहा कहीं रह ना जाए, इसलिए ख़त्म किया। हीरा को फिर फोन किया तुमने कि काम हो गया? जी वो सुबह जब कॉल आई थी ना, हीरा की खुद आई थी, तो मैंने कहा ठीक है हो गया। हीरा और तुम्हारा सिर्फ टेलीफोनिक ताल्लुक था या इसके अलावा भी कोई ताल्लुक था? जी ताल्लुक था, प्यार था, बिल्कुल। हर तरह का ताल्लुक था? जी। आज हीरा इस बात को मानने से इनकार करती है? जी मेरा ताल्लुक था। आज वो कहती है कि मैं हमें नहीं जानती शख्स को, ये मेरी इज्जत पे नजर रखता था। वो बड़मला कह रही है। जी मेरा हर तरह जिस का प्यार के लिए ये सब कुछ किया वो तो आज मान नहीं रहा। जी मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं ऐसा करता, मुझे तो प्यार ने करवाया, तो मैंने ऐसे किया। मुझे क्या ज़रूरत थी किसी को ऐसे मारने की। नाज़रीन, मुल्ज़िम की तमाम कहानी उसी की ज़ुबानी आप लोग सुन चुके। न जाने ये फिल्म्स देख के इस हद तक पहुंचते हैं या सोशल मीडिया से ये लोग तबाह हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी एक चीज़ को सामने नहीं रखते। जहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ नेगेटिव भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों में, और ये उसी का शाखसाना है कि हमारी कौम किस तबाही की दहाने में जा रही। नौजवान नस्ल है। अब चूँकि इजाज़ साहब की तरफ चलते हैं और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सारे मामले को। इजाज़ साहब क्या कह रहा है, ये सही है सारा मामला? इसकी कुछ फुटेज हमें मिली, तो वो फिर उस फुटेज की मदद से और CDR की मदद से हम इस मुलज़िम को ट्रेस किया। कितने दिनों में ट्रेस हुआ है? ये 5-6 दिनों में हमें पता चल गया था। अरेस्ट कितने दिन में? अरेस्ट ये तकरीबन 10 डेज के बाद हमने अरेस्ट कर लिया था। इस सारे मामले में हिरा शामिल है जो कि उसकी बेवा है। जी। तो हिरा को इन्वेस्टिगेट किया आप लोगों ने, उसको तफ्तीश में जब लाए या अभी तक नहीं लाए, तो क्यों नहीं लाए? मामला क्या है? जब से ये अरेस्ट हुआ उसके बाद वो हमने बुलाया उसको, लेकिन अभी तक नहीं वो मिली, अपने घर पे मौजूद नहीं है। अच्छा फरार है? जी अभी घर पे मौजूद नहीं है, पता करवाया था उसका। अब चूँकि मामला खुल चुका है, जिस लड़की की खातिर जिसके इश्क में पागल हो गई, ये सब कुछ किया और कातिल बन गया, वो तो आज हाथ खड़े कर गई। अब क्या चाहते हैं? यही है कि जो मैंने किया है बहुत गलत किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे माँ बाप ने मुझे पलम मना किया था कि बेटा इस रास्ते में ना चलो। सजा क्या है? बस मेरी जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। जो मैंने किया बहुत गलत किया है, किसके पीछे किया। जो गुनाह तुमसे सरजद वो बहुत ज़्यादा एज है। इस उम्र में तुम्हारे जैसे कई लड़के ऐसा इंतहाई कदम उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम तो सजा भुगत रहे हो। कभी भी प्यार के चक्कर में ऐसा कुछ ना करना जो आज मैंने कर लिया है, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी ना करना जो इस नतीजे में आ गई है। कभी ना अपने माँ बाप का दिल दुखाना और प्यार करना है ऐसे चक्कर में। नाज़रीन, अभी तक तस्वीर का एक रुख नहीं, पूरी कहानी खुल के आपके सामने आ चुकी है और आप देख चुके हैं कि किस तरह से ये ब्लाइंड मर्डर था और इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। इवन जब हमने टीम पुकार ने एफर्ट्स की तो हम भी बहुत मुश्किल से उस स्पॉट तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे, हकाइक निकालने की कोशिश की। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस वक्त पंजाब पुलिस को, इजाज़ साहब को भी, थाना सिविल लाइन साहिवाल को भी, कि जिन्होंने पूरी काविश के साथ इसको ट्रेस किया और इसको जदीद मॉडर्न अभी तक जितने भी तरीके हैं उनसे इसको बर वक्त पकड़ के यहाँ तक लाए। सियालकोट से जाके इसको पकड़ा और इससे एडमिशन करवाया इस चीज़ का कि ये कातिल है और इसने माना। हम इतनी सी वजह के पीछे
ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांटिक मूवीज, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इसने तबाह करके रख दिया। और हम इतनी सी वजह के पीछे किसी के भी जान के दर पे हो जाए। खुदारा होश के नाखुन लें वो वालिदैन भी जिनके बच्चे इस तबाही के दहाने पे हैं, और वो बच्चे भी जो बालिग हो चुके हैं, जो वालिदैन के नाफरमान हैं और इस नौबत तक पहुंच जाते हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे निकलना है। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर और ट्विटर पे, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए